हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो बिल्कुल मस्त। 24 नवंबर 2020 है, ठीक है। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 24 नवंबर का करंट, कि जो 24 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट है उस सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। और देखो, ये जो चैनल है ना भाई साहब, कॉलेज लेक्चरर के लिए बिल्कुल 100% समर्पित हो चुका है। इस चैनल ने बोल दिया कि भाई मैं तो कॉलेज लेक्चर के अलावा कुछ करूंगा नहीं। कॉलेज लेक्चर का कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट कुछ नहीं छोड़ूंगा जो लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो ये चैनल 100% रूप से कॉलेज लेक्चरर को समर्पित है। इसने अपना पूरा पूरा कंप्लीट रूप से इसने खुद को अपने कॉलेज लेक्चरर को हवाले कर दिया कि भाई सब कुछ अब तेरे हवाले है, ठीक है। तो जो भी लोग कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो ना भाई साहब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा न्यू बैच ज्वाइन कर लो। 78 91 35 04 70, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं जिनके ऊपर आप चैट कर लो और बैच ज्वाइन कर लो। एक मात्र चैनल है जो आपको इतनी शानदार तरीके से प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई चैनल नहीं है जो इतनी गजब तरीके से आपकी तैयारी करवाएगा, ठीक है। तो अब हम एक बार कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एक बातें समझाऊंगा। करंट की क्लास है, ठीक है। करंट इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना आपको। करंट की एक भी बुक मत खरीदो, एक भी कोई चैनल सब्सक्राइब मत करो, कुछ मत करो। करंट के लिए केवल मेरे को फॉलो कर लो, पूरा करंट बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ ओल्ड भी, हाल ही में प्रदेश में गोपाष्टमी उत्सव मनाया जा गया है। गोपाष्टमी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई लोगों, पहली बात, गोपाष्टमी का जो त्यौहार है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। अब इस दिन क्या किया जाता है कि भाई जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, इस दिन गाय और गोविंद दोनों की पूजा की जाती है। गोविंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम गोविंदा है। और जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, इस दिन क्या किया जाता है? गाय और गोविंद की पूजा की जाती है, ठीक है। और जो गोपाष्टमी का त्यौहार होता है, इस दिन क्या किया जाता है? गाय और गोविंदा जी की पूजा की जाती है। दूसरी बात, इस त्यौहार को क्यों मनाया जा रहा है? जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी है, जो गोपाष्टमी है, इस दिन गायों की और कृष्ण जी की या गोविंदा की पूजा क्यों की जाती है? इसका भी कुछ कारण होगा ना कि भाई गाय की और कृष्ण जी की पूजा की जा रही है, क्यों? क्योंकि एक बात मानी जाती है कि जो कृष्ण जी थे उन्होंने सबसे पहले गाय कब चराई थी? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही चराई थी, ठीक है। कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले गाय कब चराई थी? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को चराई थी, ठीक है। तो इसी के चक्कर में इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऊर्जा की बचत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमियों व कार्यालयों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में ऊर्जा की बचत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमियों व कार्यालयों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो पुरस्कार है भाई साहब, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। अब इस पुरस्कार के बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या है। तो देखो भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको मैं पूरा समझा दूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मेरे इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, करंट के 40 क्वेश्चन आएंगे लेक्चरर के पेपर में, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तब कहना आप, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पहुंचे वो, क्योंकि मैं उस हद तक पढ़ाऊंगा। जीएस को मिला के, करंट को मिला के टोटल 75+ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो मेरे चैनल से डिक्टोट के आएंगे। 75+ क्वेश्चन डिक्टोट के आएंगे। ओवरऑल मैं 100% सिलेबस को कवर करूंगा, ठीक है। तो भाई लोगों, बैच ज्वाइन कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं है, 6 साल बाद में वैकेंसी आई है, आगे 6 साल बाद में ही आएगी। ये व्हाट्सअप नंबर हैं, इनके थ्रू आप मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ये क्या है? ये अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। अब अक्षय ऊर्जा क्या होती है? देखो, दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं, एक तो होता है नवीकरणीय, दूसरे होते हैं अनवीकरणीय।
अनवीकरणीय वो संसाधन होता है जिनका हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं, उनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। सपोज डेट ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, और इस कार में आपने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया, ठीक है, और आपने 100 किलोमीटर चला ली। 100 किलोमीटर चलाने पर ये 5 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। अब इस पेट्रोल का आप कहीं दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। आपने गाड़ी में डाला, 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई, अब वो पेट्रोल गायब हो गया, उसका अस्तित्व नहीं रहा, उसका आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है जिनको हम दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते, जिनको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी साइड बात की जाए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। एक बार यूज कर लिया, फिर दोबारा कर लो, फिर तिबारा कर लो, फिर चौथी बार कर लो, फिर 5वीं बार कर लो। जैसे जल है, ठीक है, जल से क्या किया हमने? जल का टरबाइन के ऊपर डाला, उससे बिजली बन गई, फिर वो नदियों में आया, नदियों में आगे बह रहा है, फिर उसको हमने नहाने में यूज ले लिया, फिर वापस वो बह रहा है, क्योंकि हम नहाए वापस चला गया। फिर हमने भैंसों को नहला दिया, फिर वो वापस चला गया। तो जल का हम बार बार यूज कर सकते हैं। बिजली बनाने में भी कर लिया, नहाने में भी कर लिया, भैंसों को नहलाने में भी कर लिया, ओवरऑल खुद को पीने में भी कर लिया, बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो समस्त संसाधन जिनका एक बार नहीं बार बार उपयोग किया जा सकता है, उनको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। और समस्त नवीकरणीय संसाधनों को क्या बोलते हैं? अक्षय संसाधन बोलते हैं। और इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अक्षय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को। कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को। अब भाई लोगों अगला क्वेश्चन, जो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना में 2 लोगों का योगदान है, 2 कंपनियां हैं, उन कंपनियों का योगदान है। एक कंपनी का नाम है रेडा, REDA, जो कब आई थी? 1985 में। दूसरी कंपनी है RSPCL, जो कब आई थी? 1995 में। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की, ठीक है। तो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, 2 कंपनियां कौन कौन सी थी जिन्होंने मिलकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की? तो एक रेडा थी और दूसरा RSPCL थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये 2 कंपनियां नहीं होती तो शायद हो सकता है ये अस्तित्व में नहीं आता। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राजस्थान संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। देखो, जो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ऊर्जा बचत के संदर्भ में दिया जाता है। जो लोग ऊर्जा बचत करते हैं, चाहे लोग हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, ओवरऑल जहां से ऊर्जा की बचत हो रही है उन सभी को दिया जाता है। प्रति व्यक्ति दिया जाता है। प्रति व्यक्ति कैसे? कोई लोग है, कोई आदमी है जो लोगों को समझा रहा है कि बिजली का कम से कम उपयोग करो, बिजली को कैसे भी बचाओ, उसको दी जाती है। एक उद्योगपति है, वो बिजली का कम से कम उपयोग कर रहा है, उसको दी जाती है। एक कार्यालय ऑफिस है जिसमें बिजली का सबसे कम उपयोग किया जा रहा है, उसको दिया जाता है। समझ में आ गई? कैसी लग रही है क्लास? कमेंट करके एक बार बता देना मेरे को जरूर। 2019 में यह पुरस्कार जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था, ठीक है। जो 2019 का पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। 2020 का पुरस्कार कब दिया जाएगा? 14 दिसंबर को दिया जाएगा, ठीक है। 14 दिसंबर 2020 को 2020 वाला पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये किसको दिया जाता है ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन ये दिया जाएगा। समझ में आ गई ये बातें? आगे पढ़ लो थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन लेके आए हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। पुलिस उप अधीक्षक, एक पुलिस उप अधीक्षक थे जिनका नाम था सुनील प्रसाद शर्मा, और उनकी ड्यूटी किस में लगी? अब ये कोरोना पॉजिटिव का केस चला था, कोविड-19 का, इस दौरान इनकी ड्यूटी थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि भाई साहब कोरोना के संबंध में, या जो कोरोना का जो टाइम था, ये जो कोरोना महामारी का टाइम था, इस टाइम क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उन सभी को क्या किया? इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड बना के इन्होंने क्या किया? अपनी एक बुक में लिख दी, और उस बुक को इन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक सुनील प्रसाद शर्मा ने
अपने उपन्यास लॉकडाउन रोजनामचा, उपन्यास का क्या नाम था? लॉकडाउन रोज नामचा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि लॉकडाउन रोज नामचा किसका है? तो सुनील प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि लॉकडाउन रोजनामचा में किसका उल्लेख है? तो उसमें है कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझने की कोई बात नहीं है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते जाओ, 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बताओ भाई, राजस्थान में बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नौबत बाजा रेडियो मिस्ड कॉल वाला। क्या नाम है? नौबत बाजा रेडियो मिस्ड कॉल। एक क्या है? प्रोजेक्ट है। ठीक है, किसके संबंध में है? बाल विवाह के खिलाफ है, लोगों को जागरूक करने के लिए। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो भाई, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया के अवसर पर। देखो, जो अक्षय तृतीया है, एक तिथि आती है अक्षय तृतीया, उस दिन क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज़्यादा कौन सी तिथि को होते हैं? तो उसका नाम है अक्षय तृतीया। नौबत बाजार रेडियो मिस्ड कॉल वाला यह कार्यक्रम मोबाइल फ़ोन और रेडियो के द्वारा नाटक, गीत, कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है। जो ये है ना भाई साहब, नौबत बाजार रेडियो मिस्ड कॉल, ये किस किस के द्वारा शुरू किया गया है? इसका संचालन कौन करता है? मोबाइल फ़ोन और रेडियो के द्वारा होता है। और इसमें लोगों को किस किस के माध्यम से जागरूक किया जाता है? नाटक दिखाकर, गीत गाकर, कहानियाँ सुनाकर बाल विवाह के बारे में लोगों को समझाया जाता है, बाल विवाह के रिगार्डिंग लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, तो भाई इस टाइम मेरी फैमिली में कोई शादी है, एक तरीके से मेरी फ्रेंड की शादी है। ठीक है, और तो मैं वहाँ पर थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इस वजह से ये जो क्लास हैं वो ओनली 12-13 मिनट की हो पाई हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं ये क्लास का टाइम वो किया हूँ कि चलो लोग सोचेंगे कि यार ये 2 दिन में पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, बाकी 27-28 तारीख से हमारी सारी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी, 0 लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप हैंडल लेवल तक। ठीक है, तो जो जो अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहता है, अब की बार भाई साहब पेपर पाड़ के फेंकना चाहता है, पेपर में सब कुछ करके दिखाना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। ठीक है, बाय, सभी को देखने के लिए थैंक्स, बाय। चैनल को साथ जरूर जुड़े रहें।